अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, एहसान अज़ीम है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये है कीमा मटर की। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने लैम कीमा लिया है, मटर हैं, 2 मीडियम ओनियन हैं और साथ में लहसुन, अदरक और टमाटर हैं, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, क्रश चिली है, हल्दी है, नमक है और चिली पाउडर है और साथ में मैं योगर्ट यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है। पैन में मैंने कीमा डालना है। सबसे पहले तो फ्लेम ज़रूर जला लें, ऑन कर लें पहले सबसे। ये देखिए जी, अब मैंने इसको कीमा ऐड करने के बाद मैंने इसको पैन में थोड़ा सा फैला दिया है। अब बाकी चीज़ें अब हम इसमें ऐड करते हैं। ये अब हम इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ये सारे घर के मसाले हैं जो हमारे हर घर में मौजूद होते हैं। मैं कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं कर रही और ये से ही बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये ऐड करने के बाद ये मैंने ऑनियन चॉप किए थे, इसको डालने हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे थे इसलिए मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा भी ना यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वो फिर उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। ये मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह ज़रा मिक्स करना है ताकि सारा जो मिक्सर है वो आपस में ज़रा मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देना है और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट तक इसको पकने देना है। ये पहले हम इसको अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसको कवर करना है और इसको पकने के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो इसकी ये शक्ल होगी और ये सारी चीज़ें गल चुकी हुई हैं। कीमा भी गल गया है और ये देखें जो लहसुन है ये मैंने फुल ही डाला था, इसको मैंने क्रश नहीं किया था, ना ही इसका पेस्ट बनाया था। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी तो ये साथ ही इसमें हल भी हो जाएगा, बिल्कुल यकजान हो जाएगा। और इसको मैं भूनना शुरू करूँगी क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है, तो भूनने के लिए मैं इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल डाल के तो इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका ऑयल निकल आए। ये देखें जी, अब इसका ऑयल निकल आया है कीमे का। मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ। योगर्ट ऐड करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि फ्लेम को स्लो कभी मत कीजिएगा, बल्कि हाई फ्लेम पे इसको भुनें। ताकि वो अच्छी तरह भुना जाए। ये देखें जी, ये हमारा दही डाला था हमने जो इसमें, ये अब हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है कि इसका ऑयल निकल आया है। अच्छी तरह भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा से मटर ऐड करेंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया गया है। ये देखें जी, अब हम इसमें मटर ऐड कर रहे हैं। मटर ऐड करने के बाद हम अब इसको आपस में इनको मिक्स करेंगे। देखिए, अब मैंने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि अब हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। मैंने इसका चूँकि कलर थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। इससे इसका बड़ा प्यारा रेडिश सा कलर हो जाएगा। कुछ घरों में थोड़ा सा रेड सा कलर खाने में पसंद किया जाता है। वैसे अगर ना भी आप ऐड करें तो भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा कलर के लिए थोड़ा यूज़ कर रही हूँ।
और इसको दोबारा से कवर कर देना है, और ताकि जो मटर है 5 मिनट इसको दम देना है। ये देखें, ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये सब्ज़ धनिया यूज़ कर रही हूँ। ऐड करने के बाद ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है। गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी अदरक को मैंने ब्रीक स्लाइस में काट लिया है, और साथ में ग्रीन चिली। ये अब देखें इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आई होप इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, और मुझे कमेंट्स दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।